सभी को यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय, इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में यूपी से पास्टर नंद प्रसाद है, जो कि आज परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। जय मसीह सर। जय मसीह पास्टर जी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के सुंदर समय के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं जितने परमेश्वर के भक्तजन जुड़े हैं इस जूम मीटिंग में। सबका स्वागत करते हैं। और आज हम जो है कि परमेश्वर के दास टाइटस फोन के विषय में देखेंगे। और ये सुंदर मौका के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, और जो समय दिए हैं सर, आपको भी धन्यवाद देते हैं। और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी पिता, बड़े नम्रता के साथ आपके चरणों के पास आते हैं। आपके दया प्रेम अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर समय के लिए, सुबह का उजाला दिखाने के लिए, रात्र का समय अच्छा से बिताने के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके जितने भक्तजन इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु, हम हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। उन्हें पूरी तरीके से प्रभु आशीष देने के लिए, उनकी सेवकाई में परमेश्वर सहायता करने के लिए हम परमेश्वर आपके साथ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आज जो ये हमें मौका मिला है कि हम आपके वचन से परमेश्वर बातें कर सकें। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं कि मेरे जीवन में आपने बना दिया है, और इस वचन बताने के लिए आपकी सहायता मांगते हैं। और होने पाए आप प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप सर्वज्ञानी हैं, आप सर्वव्यापी हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस सभा में। प्रभु जी, आप हमारी सहायता किए हैं ताकि मैं इस आपके जीवित वचन को बोल सकूं। इसके लिए आपकी सामर्थ्य की जरूरत है जो आपने हमें दिया है। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर महिमा गौरव यीशु मसीह नासरी आपको देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीव और सामर्थ्य परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए, आमीन। आइए हम वचन को देखते हैं। दानियल की पुस्तक से आज का हमारा विचार है टाइटस फोन के विषय में, जो परमेश्वर के भक्तजन। और हम पहले वचन को देखेंगे बाइबल से, जो है कि 5 अध्याय दानियल की पुस्तक 1 से 12 पद में बड़ी अच्छी बातें यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब नबूकदनेस्सर राजा के बाद उसका बेटा जब कुर्सी पर बैठा, जब वो राजा बना अपने पिता की जगह पर, उस समय की बातें यहाँ हम देख सकते हैं। और 1 से 12 पद में यहाँ लिखा है, बेलेस्तर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया, और उन हजारों लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बलेस्तर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के पात्र के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, लाए गए, और राजा अपने प्रधानों, रानियों, रखेलियों समेत उनमें से पीने लगा। यहाँ हम देख सकते हैं जब उसका पिता राजा नबूकदनेस्सर के बाद ये राजा बना, और इसने परमेश्वर के विरुद्ध काम को किया। जो यरूशलेम से उसका पिता जब वहां से लोगों को गुलामी में लेके आया, और वहां हम देखते हैं जो वहां के मंदिर को तोड़ फोड़ दिया, वहां के सोना चांदी को उठा लिया, लेकर के आया। और यहाँ हम देखते हैं एक बहुत बड़ा विरुद्ध उसका पुत्र राजा बनने के बाद काम करता है, जब वो भोज देता है
और भोज में वो उसी पात्र में जो यरूशलेम के मंदिर में से, जो परमेश्वर के भवन में से सोना चांदी वहां से लेकर के आया था, उसमें से उसने जो है कि अपने अधिकारियों के साथ, अपनी रानियों के साथ और जो रखेलियां थी उसकी, उनके साथ पीता है। ये बहुत बड़ा परमेश्वर से विद्रोह का काम जो है कि बेलस्तर करता है, जिससे परमेश्वर बड़े क्रोधित होते हैं। और क्रोधित होने के बाद यहाँ हम देख सकते हैं 4 पद से लेकर के अगर हम आगे जाते हैं 5 पद, 6 पद और आगे बढ़ते ही जाते हैं 12 पद तक, तो एक बड़ी अच्छी बातें दिया गया है कि उसी समय जो है कि जब उसने पीने लगा तो जो सोने और चांदी की मूरत थी उस पर वो जो है कि लगा जो है कि पूजा करना शुरू किया। और उसी घड़ी यहाँ 5 पद में हम वचन को देख सकते हैं कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर के दीवार के कोने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्रोधित होता है उसके काम से, जो परमेश्वर के मुंह से जो है कि पात्र निकालता है, जो पवित्र पात्र था जिसमें से वो अपना पीता है मदिरा, और इससे परमेश्वर क्रोधित होता है। क्रोध में आकर के और यहाँ जो लिखा गया है कि वो जो हाथ उसको दिखाई देता था, जो लिख रहा था, वो परमेश्वर का हाथ था। और ये चीज को देखते हुए वो जो है कि राजा बेलिस्तर डर जाता है, भयभीत होता है। और यहाँ हम लोग 6 पद 7 पद देखते हैं तो वहाँ बड़ी अच्छी बात है, उसके हाथ ढीला हो जाता है, वो कांपने लगता है, उसके घुटना घुटना से टकराने लगते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध काम किया और जो कि पवित्र बर्तन में से वो पीने लगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं। और वो कांपते कांपते जब उसका घुटना टकराने लगा तब राजा ऊंचे शब्द से जो है कि जितने तांत्रिक थे, जितने जो है कि उसके वो देश में पूजा पाठ करने वाले थे, सब लोगों ने लोगों को बुलवाता है जो चीज को देख रहा था, जो लिखा गया था पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं किसी ने उसको नहीं बताया। और जो लिखा हुआ परमेश्वर का हाथ का वो शब्द था, जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करके उसी पात्र के सोने चांदी में जब पी रहा था, जब उसको लौका और जब लिखने लगा और उस अक्षर को उसने राजा बेलिस्तर समझ नहीं, जब राजा बेलिस्तर समझ नहीं पाया, न समझने की वजह से उसने जो है कि डर गया, उसका घुटना टकराने लगा और वो जो है कि डर के मारे जो है कि सबको बुलाता है कि जो लिखा गया है वो पढ़ सके। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं 7 पद में वो ऐलान करता है कि मैं सोने का कंठमाला और उसे दान दक्षिणा दूंगा अगर ये पढ़ा हुआ चीज कोई बता दे। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि कोई उसको बता नहीं पाता है। 8 पद में हम देखते हैं कि पंडित और जितने उसमें आए थे सब लोगों ने उस चीज को पढ़ नहीं सके, 8 पद में बताता है। और 9 पद में हम देख सकते हैं कि तब राजा बहुत घबरा जाता है, डर जाता है और व्याकुल हो, जब मेरे प्रियो वह व्याकुल हो उठता है उसी समय में राजा 10 पद में देखते हैं कि राजा प्रधान के वचन को सुन करके रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी तो कि हे राजा, तू यूं ही जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। वो उसे संतावना देती है कि आप उदास न हो। अगर ये तंत्री कस्ती और जो बड़े बड़े ज्योतिषी हैं नहीं बता पाते हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। वो राजा से उनकी रानी कहती है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि 11 पद में वो बताती है कि तेरे राज्य में दानियेल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको जब ज्योतिषी, तंत्री, कसदियों और अन्य भावी बताने वाले का प्रधान, वो इस बात को याद दिलाती है बेलिस्तर को, अपने पति को,
राजा को ये बात वो याद दिलाती है कि उसके अंदर पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। मेरे प्रियो, क्योंकि दानिएल परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, परमेश्वर के वचनों पर चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसके कद को भी तो राजा ने ऊंचा किया था, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि थी। जो राजा नबूकदनेस्सर करता था उसको उत्तर देता था। इसलिए उसकी बेलिस्तर की रानी ये बात को बताती है कि आप घबराइए मत, अगर ये लोग नहीं बता पाते हैं तो एक दानिएल नाम का व्यक्ति है जो आपके पिता के समय जो है कि वो सबसे ऊंचे पद पर आपके पिता ने रखे थे, और वो उसके अंदर पवित्र ईश्वर की आत्मा। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा जीवन के अंदर रहती है, जब हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, तब ही आगे जो है कि परमेश्वर हमें अपनी आत्मा के द्वारा अनुभव देता है। और यहाँ देखते हैं सब के सब घबरा जाते हैं, और घबराहट से रानी रोकती है। और मेरे प्रियो, यहाँ हम वचन को देख सकते हैं कि 12 पद में लिखा है, 11 पद में बताया गया कि वो सबके ऊपर प्रधान ठहराया गया दानिएल। और 12 पद बताता है क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता, स्वप्नों का फल बताने वाला, पहेलियां खोलने, संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई, इसलिए अब दानिएल बुलाया जाए और वह उसका अर्थ सुनाएगा। ये बात तो कहती है, संभावना देती है। और मेरे प्रियो, आगे हम सब जानते ही हैं कि वो बुलाया गया और किसी ने नहीं बता पाया, लेकिन उसके अंदर पवित्र ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा उसके अंदर थी, तभी इस बात को वो बताता है। और यहाँ हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन को, नीति वचन भी हमें बुद्धिमानी और मूर्खता के बारे में क्या बताता है, जो हम दानिएल की जो है कि जीवन में परमेश्वर की आत्मा उन लोगों को किस तरीके से बताता है, उनके प्रश्नों का उत्तर देता है। और लिखी हुई चीज को दानिएल बताता है मेरे, जो अर्थ उसका था। और यहाँ हम देख सकते हैं स्मरणीय पद में, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा ज्ञान, 12 पद हमें बताता है, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का अर्थ बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानिएल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। वो बुलाया जाता है, उसका अर्थ बताता है, और उसे उसका पद भी ऊंचा होता है। और यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम सकते हैं कि 22 सुसमाचारक में पुनरुत्थानवादी तथा प्रचारक टाइटस कोन एक मंडली सुसमाचारक थे, जो 19वीं शताब्दी के दौरान हवाई में अपने शक्तिशाली पुनरुत्थान हम देख सकते हैं कि सुसमाचारक थे, जो 19वीं शताब्दी के दौरान हवाई में अपने शक्तिशाली पुनरुत्थान आंदोलन तथा सामूहिक धर्मांतरण के लिए जाने जाते थे। सुसमाचार का प्रचार करने, शिक्षा को बढ़ावा देने तथा हवाई लोगों को सेवा करने के प्रति उनके समर्पण द्वीपों के आध्यात्मिक परिदृश्य पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ा। यहाँ हम लोग देखते हैं टाइटस कोन के विषय में, जो कि एक परमेश्वर के वचन को लेके आते हैं और लोगों को धर्म के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताते हैं, उनकी जीवनी के बारे में। यहाँ हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि उनका प्रारंभिक जीवन और बुलावा 1 फरवरी 1801 को किलिंगवर्थ के निकट यूएसए में जन्मे। उनका जन्म जो है कि 1 फरवरी को 1801 को किलिंगवर्थ के निकट यूएसए में जन्मे थे, उनका जन्म हुआ था। और वे एक मसीह परिवार में पले बढ़े। उन्होंने सुसमाचार फैलाने के लिए बुलावे की गहरी भावना का अनुभव किया। वो मसीही परिवार में पैदा हुए थे टाइटस कोन, जो हम देख सकते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि आवर्ण थियोलॉजिकल सेमिनरी में अध्ययन किया, जहाँ उन्होंने सुसमाचारक सेवा के लिए तैयारी की। और 1834 में उन्हें अमेरिकन बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स फॉर फॉरेन मिशंस
ABCFM द्वारा हवाई सैंडविच द्वीप के रूप में जाना जाता था और भेजा गया। हम देख सकते हैं वो एक बाइबल अध्ययन करते हैं, वो सेवा के लिए तैयार होते हैं, इसलिए सेवा के लिए तैयारी अध्ययन बहुत जरूरी है। और यहाँ हम इनके जीवनी को देखते हैं और हम देखते हैं कि दूसरों को समझें। दैनिक घटनाओं को नोट करना एक अच्छी आदत है और डायरी लिखना हमें अपने जीवन के पाठ्यक्रम में चिंतन करने में मदद करता है। जब हम प्रचार करते हैं, जब यहाँ प्रचार सुनते हैं, यहाँ इनकी शिक्षा से हमें मालूम होगा कि हमें एक डायरी, एक पेन लेकर के परमेश्वर की शिक्षा में बैठना बहुत जरूरी है। और क्या इस दुनिया में हमने जो जीवन जिया है उसका कोई सबूत छोड़ना ईमानदारी होगी? सफलता की आकांक्षा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दृढ़ निर्णय लेने चाहिए और समर्पण के साथ उनका पीछा करना चाहिए। टाइटस बोन ने 1835 में हवाई द्वीप समूह में अपनी सुसमाचार यात्रा शुरू की और अपने अनूठे दृष्टिकोण के माध्यम से धर्म प्रचार तेजी से फला फूला। 1870 तक उनके कलेसिया में 13,000 सदस्य हो गए। यहाँ हम देख सकते हैं कि 1835 में वो अपनी जो है कि सुसमाचार शुरू करते हैं, लेकिन 1870 में 13,000 सदस्य हो गए। इसका मतलब कि वो अपने जो है कि एक डायरी में नोट करते थे कितने लोगों को हमने सुसमाचार सुनाया। ये जरूरी चीजें हैं कि हमें एक डायरी और पेन लेकर के सुसमाचार सुनते हैं या तो हमें बैठना चाहिए। और वे प्रचार करते थे, उसके पहले जितने सदस्य नए पुराने जो भी आते थे वो सबको डायरी में नोट करते थे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि 1370 तक उसने कलेसिया में 13,000 सदस्य हो गए। मेरे प्रियो, उसने सेवा को किस तरीके से किया। और यहाँ हम देखते हैं कि जब वो 1370 हो गए और उनके फलदायी धर्म प्रचार के पीछे का रहस्य प्रत्येक कलेसिया सदस्य के बारे में उनका विस्तृत ज्ञान था। उन्होंने लगभग 16,000 व्यक्तियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखा। यहाँ हम देख सकते हैं कि 16,000 व्यक्तियों का उनके पास रिकॉर्ड था, जो जिनको सुसमाचार सुनाए थे, जो लोग बदले थे, जो है कि उसके सदस्य थे। यहाँ देख सकते हैं और वहाँ भीड़ लहरों की तरह उमड़ पड़ी, आध्यात्मिक जागृति फैल गई। लोग प्रार्थना में चिल्ला उठे। जब वो प्रार्थना में बैठते थे, वो जो है कि शिक्षा दिए थे, जितना लोग परमेश्वर को ग्रहण किए थे इनके जीवन के द्वारा टाइटस बोन की। और यहाँ हम देख सकते हैं कि और एक बार कठोर हो चुके दिल टूट गए। हजारों लोगों ने पश्चाताप किया और अपने पापी तरीकों से दूर हो गए। तो हम देख सकते हैं कि वो अपने पाप को माने और उससे दूर हो गए, जिनका रिकॉर्ड परमेश्वर के दास टाइटस बोन के पास था। लोगों के साथ उनके गहरे संबंध और उनके जीवन के सावधानी पूर्वक दस्तावेजीकरण ने उनकी सफलता में योगदान किया। टाइटस बोन ने कई निबंध लिखे जो आज भी आत्माओं को मसीह की ओर ले जाते हैं। उन्होंने हवाई में सेवा की, समर्थन किया और वहीं मर गए। एक समृद्ध विरासत छोड़ गए जिसने उनको बहुत आशीर्वाद दिया। मेरे प्रियो, ये यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि वे जब मरे, लेकिन उस विरासत को, परमेश्वर की चीज को, वो अपने कार्य को जब तक जीवित थे करते थे। उनका समर्पण, उनका वफादारी, उनका जो है कि काम को हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं जो कि किस तरीके से उन्होंने उस काम को किया, परमेश्वर के काम को किस तरीके से वे आगे बढ़ते थे। उनके जीवन से हम देख सकते हैं कि उन्होंने अध्ययन किया और जब सेवा शुरू किया, उनके समर्पण को और जो है कि उनका प्रिय, इस दुनिया में आपके अस्तित्व का निशान क्या है, ये हम लोग देख सकते हैं। जो कि इनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि अपने जीवन को किस तरीके से परमेश्वर के लिए जिए और हमें
उसके बाइबल अध्ययन जरूरी है, हमें बाइबल पढ़ना जरूरी है। और सुसमाचार के लिए हमें परमेश्वर का एक हमें ये जो है कि काम दिया गया है परमेश्वर की सेवा को, जिसको हमें करना बहुत जरूरी है। हमारा एक लक्ष्य, हमारा एक स्थान जो है कि ये संदेश के लिए होना चाहिए। जैसे टाइटस खून का जो है कि जीवन को हम देख सकते हैं। और अगर हम प्रेरितों के काम में देखेंगे तो वहाँ पे प्रेरितों का काम 2 अध्याय 41 पद को हम देखते हैं कि उसके मिशन को दर्शाता है। हमें ये बाइबल वचन में ये यहाँ लिखा है कि जिन लोगों ने उसका संदेश स्वीकार किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन की संख्या में लगभग 3,000 और जुड़ गए। मेरे प्रियो, जब प्रेरितों ने खड़े हुए, यहाँ हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम में, और वो लोगों ने जब संदेश को, सुसमाचार को फैलाया और एक ही दिन में 3,000 लोगों ने नया जीवन को प्राप्त किया। और उन्होंने यहाँ लिखा है कि 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। तो हमारा निशाना परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। जैसे टाइटस खून ने अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिए और उनका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बीता और वो प्रचार करते गए, और किस तरीके से वे जो है कि जब तक जीवित रहे अपना जीवन परमेश्वर को दे दिए। और दे करके हम देखते हैं वो अध्ययन किए और जितना रिकॉर्ड उन्हें रखा था, जिन लोगों को सुसमाचार सुनाया था 16,000 लोगों को, उनका रिकॉर्ड अपने जो है कि रजिस्टर में नोट किया था। टाइटस खून के सेवकाई ने शुरुआती कलीसिया के तेज विकास को प्रतिबिंबित किया, जो जीवन को बदलने में सुसमाचार की शक्ति को दर्शाता। यहाँ बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि उनके जीवन को बदल दिया, और उनका सुसमाचार जब उनकी सेवकाई बहुत लोगों के जीवन में बदलाव किया, जो आज हमें और आपकी जरूरत है कि जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है, उस काम में, उस परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आज्ञा बताने में, लोगों को जीवन बदलाव में, अपनी गवाही बताने में और उनके जीवन पर अपना प्रभाव डालने में, अपने चरित्र को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में, पवित्रता की सेवकाई में हमें अपने जीवन को परमेश्वर इसीलिए हमें रखा है ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ सकें। और यहाँ उनके जीवन को हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं टाइटस खून के, जो हम लोगों को ये जो है सीख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। और यहाँ हम देखते हैं कि सुसमाचार प्रचार के लिए उनके जुनून को देखते हैं। खून ने अथक रूप से प्रचार किया और हजारों लोगों को शिष्य बनाया। आज हम अपने विश्वास को साझा करने के बारे में और अधिक जानबूझकर कैसे हो सकते हैं। मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हजारों लोगों को शिष्य बनाए, और आज हमें इस विश्वास को साझा करने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो अगर हमें बढ़ना है तो हमें अध्ययन में हमें जो है कि एक नोट्स बनाना है। जिन लोगों को हम प्रचार करते हैं कि इतना पहले किए वो है व्यक्ति नहीं है, फिर दोबारा उनसे मिलना। जैसे ये नोट बनाते थे तो उनको याद रहता था किसी किसी संदेश सुनाया, कहाँ सुनाया, कितने लोग थे। और एक चीज, एक डायरी, एक पेन होना बहुत जरूरी है। और ये जिस तरीके से टाइटस खून अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित किए, आज हमें सब परमेश्वर के दासों को ये जो है कि जरूरी है कि अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके चलना, परमेश्वर के कार्य को करना और आगे बढ़ना, ये जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह जीवित हैं और वो आने वाले हैं, और हमें इसीलिए हमें रखते हैं। जो हमें सुसमाचार करते हैं, जो हमें सुसमाचार की परमेश्वर हमें रोटी खिलाता है, मेरे प्रियो, ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हम का सब कुछ है जो हमें करता है। तो परमेश्वर के लिए हमें अपने काम को हर समय परमेश्वर के लिए खड़ा रहने की जरूरत है। चाहे कितनी भी समस्याएं आए, चाहे कितनी भी वो दिक्कतें आए, लेकिन रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवित परमेश्वर है, हमें देखता है, उसकी आंखें देखती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम उससे छिप नहीं सकते, हम उससे छिप सकते हैं। और यहाँ टाइटस खून के विषय में, इन परमेश्वर के दास के विषय में जान सकते हैं कि उनका जीवन किस तरीके से, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं और उनके बदलाव को देखते हैं, उनके सुसमाचार को देखते हैं। वो
और वो अपना अनुभव को छोड़ दिए, इस दुनिया से चले गए। लेकिन आज भी वे जो है कि उनका उनका अनुभव, उनका जीव जो छोड़ दिए हैं, जिन लोगों को सदस्य बनाए हैं मेरे जीवन, हम जानते हैं कि उनका जीवन बदला है। आज हमें भी वही काम करना है, लोगों के जीवन को बदलने के लिए। परमेश्वर ने अपना हमें प्रेम पत्र दिया, अपना संदेश दिया है, अपना वचन दिया है, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता, उनका कार्य हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर महान आध्यात्मिक जागृति ला सकता है। क्या हम अपने समुदायों में पुनरुद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हमें जो है कि ये चीज, हमें आध्यात्मिक चीज की बातें में, जागृति की बातें, क्या हम अपने समुदाय में पुनरुद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं? ये हमें ये बताते हैं कि हमें पुनरुद्धार के लिए जो है कि प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, आध्यात्म बढ़ने के लिए। और लोगों के लिए जिनको हम नोट किए, उनका नाम बाई नाम मेरे प्रेम लोगों को, उन सभी लोगों के लिए दुआ करना, जिन लोगों को परमेश्वर ने बदला है, और जो नहीं बदले उनके लिए भी दुआ करने की जरूरत है। जो हम इससे सीख सकते हैं टाइटस को परमेश्वर इस वचन से सबको आशीष दे, और ये समय सर आप वापस कर। थैंक यू पास्टर जी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए, और जितने भी जो मीटिंग में जुड़े हैं सभी भाई बहन के लिए कोई प्रार्थना कीजिएगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, अभी तक तूने संभाला, इसे धन्यवाद परमेश्वर। सुबह के समय पे हम सभी को परमेश्वर, जो मीटिंग के द्वारा ऑनलाइन परमेश्वर बहुत सारी जगहों से तेरे महिमा में एकजुट होकर परमेश्वर इकट्ठा किया, इसे धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर हम लोग यहाँ पे बैठ के तेरे वचनों को परमेश्वर सुने परमेश्वर, उसके अनुसार हमें आगे बढ़ने के लिए मदद सहायता कीजिए परमेश्वर, ताकि आने वाले दिन में उस वचनों को परमेश्वर हम अपने जीवन में अंगीकार कर सके परमेश्वर। हम सब लोग परमेश्वर एक लोगों को तेरे वचनों को बताने वाला हो सके परमेश्वर, इसे धन्यवाद करते। जितने लोग इस जूम मीटिंग में जुड़े परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में देते परमेश्वर। आपने अभी तक संभाला, इससे धन्यवाद परमेश्वर। आने वाले दिनों में आप हम सभी के साथ रहिए परमेश्वर, ताकि आपके राहों पे परमेश्वर हम लोग चल सके। जो लोग इस जो मीटिंग में नहीं जुड़े, उससे भी आपके हाथों में देते परमेश्वर। आने वाला समय में उसे जुड़ाइए परमेश्वर, ताकि तेरे अनमोल वचनों को, महत्व को समझ सके परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।